धनतेरस वाले दिन धनेश्वर ब्राह्मण की कथा सुनने से घोर गरीबी का नाश होता है। तो इस कथा को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं धनेश्वर ब्राह्मण की कथा, जो कि धनतेरस वाले दिन सुनने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, जिसको धनतेरस के दिन जरूर सुनना चाहिए। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुनाई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह दुर्मति कर्म करने वाला था, बहुत बड़ा पापी था। वह झूठ बोलता था, शराब बेचता था, वेश्यागमन, मदिरापान, जुआ खेलना, वह वस्तुओं में मिलावट करता था। यह सब उसकी आदतें थीं। धनेश्वर माहिष्मती नगरी में एक बार गया। प्राचीन काल में उस नगरी को माहिष ने बसाया था, इसलिए उसका नाम माहिष्मती हुआ। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में इस स्थान को नर्मदा किनारे बसा हुआ मंडला के नाम से इसको जाना जाता है। उस नगर के आसपास पाप नाशनी मैया नर्मदा सुशोभित होती थी। एक महीने के लिए वह वहां आए कार्तिक मास में स्नान करने वाले अनेक यात्रियों को उसने ठग लिया। उसने अपनी वस्तुएं बेचते हुए बहुत पैसा लिया। जो भी श्रद्धालु वहां आए थे, उनमें कुछ विद्वान ऐसे थे जो पुराण पढ़ते थे। उसने बैठकर पुराणों को सुना। गायन हो रहा था, मधुर मधुर भजन कीर्तन एवं रात्रि जागरण होता था। वह सब उसने सुना। धनेश्वर उत्साह से विभिन्न स्थानों पर यह देखता हुआ आनंद मनाता वैष्णवों के दर्शन करना और उनके चरण स्पर्श करना और उनके प्रवचनों को सुनना उसकी आदत बन गई थी। वह वहाँ इसी तरह से 1 मास तक रहा। जब कार्तिक मास का उद्यापन होने जा रहा था, तो उसने भक्तों द्वारा भगवान विष्णु के जागरण में भी भाग लिया। पूर्णमासी के अनेक पूजन आदि उसने देखे। उसने देखा व्रत करने वाले ब्राह्मण भोजन व दीपदान भी कर रहे हैं। चूँकि इस दिन भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुर का दान किया था, इसलिए भक्त इस तिथि को अनेक दान पुण्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे और भगवान शिव से बुद्धि भेद करता है, उसके तो सारे पुण्य ही विफल हो जाते हैं। जब वह भजन नृत्य आदि देख रहा था, तभी वहाँ एक काला सर्प आया और उसने धनेश्वर को काट लिया और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वैष्णव लोग उसे गिरा हुआ देखकर करुणायुक्त होकर आपस में कहने लगे और तुलसी युक्त मिश्रित जल उसके मुख में डाल दिया। तुलसी युक्त जल जब उसके मुख में डाला, जब उसके मर जाने पर यमदूत वहां आए और उसको कोड़ों से पीटते हुए उसे यमराज के पास ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने क्रोध में आकर कहा कि बचपन से ही इसने अनेक पाप कर्म किए हैं, उन्हें 100 वर्षों तक भी नहीं गिना जा सकता। इसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है। हे स्वामी, मालूम पड़ता है यह बहुत बड़ा पापी है। इसको पूरे कल्प वर्षों तक नरक में पकाया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इस प्रकार यमराज चित्रगुप्त की बातें सुनकर अपने दूतों से कहते हैं कि इसको कालाग्नि के समान भयंकर रूप दिखाते हुए इसको नरकों में डालते हुए भयंकर कष्ट दो। यमराज ने कहा, हे प्रेत, तुम अपने मुकद्दरों से मारते हुए इसको सीधा करो और कुंभी पाक नरक में इसको फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मुकद्दर की मार से उसका सिर टूट गया और उसे प्रेत ले गए और उसे कुंभी पाक नरक में खोलते हुए तेल में उसे फेंक दिया। जब उसे कुंभी पाक नरक में डाल दिया गया, तो वह नरक उसके लिए शीतल हो गया, उसके गिरते ही ठंडा हो गया। जिस प्रकार प्रहलाद को अग्नि में डाला तो अग्नि शांत हो गई थी, उसी प्रकार से तेल बिल्कुल ठंडा हो गया था। उस महान आश्चर्य को देखकर प्रेत भी आश्चर्यचकित हो गए। वह देखकर आकर सारी बातें यमराज को कहने लगा। यम प्रेत की यह सब बातें सुनकर कहने लगे, अरे यह कैसे हुआ। उसी समय नारद जी वहां आए। यम ने नारद जी का पूजन किया। नारद जी से सभी बात यम ने कही तो नारद जी कहने लगे कि यह नरक नहीं भोग सकता, क्योंकि इसने नरकों को दूर करने वाला कार्य किया है। यम ने पूछा, क्या कार्य किया है। नारद जी बोले, जो पुण्यवान पुरुषों के दर्शन करता है और कार्तिक मास की कथा सुनता है, वह मनुष्य उनके पुण्य कर्मों का 6ठा अंश प्राप्त कर लेता है। तो इसने यह सब कार्य मंडला नगरी में, माहिष्मती नगरी में, माँ नर्मदा के तट पर यह सब पुण्य कार्य किए हैं। कार्तिक मास में उत्पन्न पुण्यों की कोई संख्या नहीं है। इतना पुण्य बढ़ता है तो इसको वही पुण्य प्राप्त हुआ है। इसने भगवान शिव की कथा सुनी है, यह सदगति के योग्य हो गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसके बाद यम ने उस धनेश्वर को लाकर सभी नरकों के दर्शन कराए और कहने लगे, धनेश्वर, तुम इन सभी भयंकर नरकों को देखो।
इनमें सभी पापी हैं। उन्होंने सभी नरकों को दिखाते हुए कहा, जो माता पिता का अपमान करते हैं उन्हें यह नरक मिलता है, जो मदिरापान करते हैं उसे यह नरक मिलता है, जो झूठ इत्यादि बोलता है, चोरी चकारी करता है, उसे यह नरक मिलता है। इसी प्रकार सभी नरक दिखाते हुए और बताते हुए कहते हैं कि तुमने जो कार्तिक मास में पुण्य कर्म किए हैं उसकी संख्या इतनी है कि तुम इन नरकों में जाने योग्य नहीं रहे। तभी धनेश्वर कहता है कि यदि मेरे पुण्य कर्म इतने अधिक हैं तो जो व्यक्ति मेरे सामने इन नरकों को भोग रहे हैं वह स्वर्ग को चले जाएं। ऐसा कहते ही उसके पुण्य कर्म और बढ़ गए और सभी नरक में रहने वाले व्यक्ति स्वर्ग को जाने लगे। त्रयोदशी के दिन इस धनेश्वर को भगवान कुबेर का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। धनतेरस के दिन जो भी इस कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे उनकी घोर गरीबी दूर हो जाएगी। कार्तिक मास में इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है। यह मुक्ति देने वाली कथा है, पाप मुक्त करने वाली कथा है। मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, गरीबी का नाश कर लेता है। बोलिए कुबेर भगवान की जय। दोस्तों, यदि आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।